अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं मुसल्लस नक़श की, 9 खानों वाले नक़श की या 15 की नक़श की ज़कात का तरीका आपको बताता हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें रह गई और आप लोगों के सवालात आ रहे थे व्हाट्सएप पर भी। ज़्यादातर लोगों ने तो यही भी कहा कि हम आटे में गोलियां बनाकर दरिया या पानी नहर में नहीं डाल सकते, थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस वजह से ऐसे बहुत से तरीके मौजूद है मुसल्लस यानी 15 नक्श की ज़कात की। आप लोग इनमें से ये जो स्क्रीन पे आप लोगों को 4 चालें नज़र आ रही है, आतिशी, बादी, आबी, खाकी, तो इनमें से आप कोई सा भी एक करना चाहे या चारों करना चाहे तो उनकी आप ज़कात अदा कर सकते हैं। ज़कात का तरीका कुछ इस तरह से है कि अगर आप फ़र्ज़ करें एक नक्श की या एक चाल की आप ज़कात अदा करना चाहे, मसलन आतिशी, तो आप लोग रोज़ाना आतिशी चाल वाला जो नक्श है ये 15 नक्श लिखने होंगे रोज़ाना 15 दिन तक, तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। फिर आप इसकी आटे में गोलियां बनाकर दरिया नहर में भी डाल सकते हैं और रोज़ाना 15 नक्श जो आप लिखते हैं उसको आप आग में जला सकते हैं, उस कागज़ को, या आप एक हफ्ते की या 15 दिन की इकट्ठी भी आप जला सकते हैं। बादी का ये है कि आप रोज़ाना जितने नक्श लिखते हैं 15, वो आप लोगों ने दरख्त पर बांधने हैं हवा में ताकि वो हवा से हिलते रहे, या 15 दिन की इकट्ठी नक्श भी आप इस तरह कर सकते हैं। आबी नक़ूश की भी ऐसी है कि जब आप रोज़ाना 15 लिखेंगे तो आप जो है रोज़ाना के 15 नक्श भी दरिया नहर में बहा सकते हैं या 15 दिन की इकट्ठी भी। इस तरह जो है हाकी का भी है, तो आप लोग रोज़ाना 15 नक्श लिखेंगे 15 दिन तक, तो 15 दिन में ज़कात अदा हो जाती है। दूसरा तरीका, नक्श लिखने के बाद आटे में गोलियां बनाकर दरिया या नहर में डालनी है। अगर ये नहीं कर सकते तो रोज़ाना जितने नक्श आप लिखेंगे यानी 15 नक्श जो आप लिखेंगे आतिशी, बादी, तो उस तरीके से आप लोगों ने उसको इस्तेमाल करना है। आतिशी नक़ूश 15 जो आप लिखेंगे उसको जलाना है, बादी को दरख्त पर बांधना है, आबी को दरिया नहर में बहाना है, और खाकी जो है वो ज़मीन में दफन करने हैं। वो रोज़ाना भी आप कर सकते हैं और हफ्ते का भी कर सकते हैं, 2-3 दिन का भी कर सकते हैं और 15 दिन का इकट्ठा भी कर सकते हैं। एक सवाल ज़्यादातर लोगों ने ये मुझसे पूछा व्हाट्सएप पे कि भाई ये ज़कात हमेशा के लिए होगी या कुछ देर तक, तो ये ज़कात ज़िंदगी भर के लिए है, ठीक है। दूसरा एक बात और कि फ़र्ज़ करें आप लोगों ने आज सुबह ये नक्श लिखना शुरू कर दिया, फ़र्ज़ करें मिसाल, तो आप लोगों ने सुबह ये नक्श लिखना शुरू कर दिया, 15 नक्श लिख लिए, कल आपको सुबह टाइम नहीं मिला, आपने शाम को लिखा, तो क्या इस पे जो है ये तरीके ज़कात पे असर डालते हैं? तो इसका ज़कात पे कोई तरीका या जो है कोई असर नहीं पड़ता। आप लोग बेशक सुबह लिख के, शाम लिख के, रात को लिख के, लेकिन रोज़ाना लिखना होगा 15-15 नक्श, ठीक है। अगर कोई बंदा चारों और चालों की ज़कात देना चाहे तो वो 60 नक्श लिखने होंगे, 15-15 और 15-15, तो इस तरह चारों चालों की 60 नक्श लिखने होंगे रोज़ाना 15 दिन तक। अभी आप ख़ुद सोचिए कि आप कौन सा चाल जो है उसकी ज़कात अदा करना चाहे। मैं एक मरतबा फिर बताता चलूँ कि रोज़ाना 15 नक्श लिखने होंगे किसी भी कलर के पेन से, चाहे वो सुर्ख हो, नीला, पीला, कुछ भी हो, काला हो, 15 नक्श रोज़ाना लिखने होंगे 15 दिन तक। अगर आटे में गोलियां बनाकर दरिया में नहीं डाल सकते तो रोज़ाना जलाना है, आतिशी वाला रोज़ाना या 2-3 दिन वाला जमा करके, या 15 दिन का इकट्ठा भी जला सकते हैं। बादी दरख्तों पर बांधना है हवा, ताकि हवा में जो है हिलते रहे। आबी नहर दरिया में डालनी है, और खाकी ज़मीन में दफन करने हैं। वो रोज़ाना भी आप कर सकते हैं, 2-3 दिन के जमा करके भी कर सकते हैं, और 15 दिन की भी आप कर सकते। उसके बाद आप रोज़ाना अगर एक एक नक्श लिखना चाहे तो भी ठीक है, नहीं तो ज़कात कायम रहती है, ठीक है। तो
یہ زکوٰۃ کا مختصر طریقہ اور آسان طریقہ ہے۔ یہ کوئی بات نہیں کہ اگر آپ آٹے میں گولیاں بنا کے پانی میں نہیں ڈال سکتے، یہ مشکل ہے، ناممکن ہے، تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آتشی نقش لکھ کے جلائیے روزانہ، یا 2-3 دن کا اکٹھا کر کے وہ آپ جلائیے، اور اس طرح اس کی راکھ جو ہے کسی صاف جگہ پہ پھینک دیا کرے، یا نہر دریا اس طرح کا کسی پاک جگہ پہ بہا سکتے ہیں، صاف پانی میں یا کسی سائڈ پہ آپ۔ تو یہ بھی ایک آسان طریقہ ہے، اور اس کا یہ آسان شرط ہے، ضروری نہیں کہ آپ آٹے میں گولیاں بنا کے نہر دریا میں ڈال دیا کریں۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے اور ایزی طریقہ ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ اس ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے جتنے بھی سوالات ہیں ان کی جوابات دینے کی کوشش کی ہے۔ پھر بھی آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا واٹس ایپ پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں اب دوستوں کی 100% صحیح رہنمائی کروں گا۔ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو میرا آج کا یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا۔ میرے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔